दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का फुल वीडियो देखना है, उस वीडियो के अंदर आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के सारे फार्मूला मिल जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको वहाँ इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, विच इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. हमारे पास क्या दिए हुए हैं? टू क्यूब्स दिए हुए हैं जिनका वॉल्यूम कितना है, ईच वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। उनको क्या किया गया है? ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड, यानी एक दूसरे के ऊपर। हमें क्या करना है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्यूबॉइड मिलेगा। उस क्यूबॉइड का क्या करना है? हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए हम दो क्यूब को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। हमने अपने दोनों क्यूबॉइड्स को इस तरीके से ज्वाइन किया है। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन क्या कह रही है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमें जो क्यूब की साइड नहीं गिवन है वो उस वॉल्यूम के थ्रू क्या करनी पड़ेगी? फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना है? 64। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब इज इक्वल्स टू 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। क्लियर? तो यहाँ पर हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो क्या आएगा? जब हम इस क्यूब को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? रूट के अंदर चेंज हो जाएगा। सो साइड इक्वल टू 64 की पावर 1/3। सो सिक्सटी फोर का क्यूब रूट कितना होता है? 4। सो साइड इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? क्योंकि 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा क्या होता है? 64। सो 64 का क्यूब रूट होता है 4 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास क्यूब की कितनी साइड आ गई? क्यूब की सारी साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है। सो वन साइड इज 4। अब हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे इस क्यूब की भी साइड कितनी है? 4, और इस क्यूब की भी साइड कितनी है? 4। सो ये टोटल डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 8। क्लियर? सो क्यूबॉइड के अंदर जो हमारे पास अब दो क्यूब को ज्वाइन करने के बाद क्यूबॉइड बना है, क्यूबॉइड के अंदर कितनी होती है? लेंथ, ब्रेथ एंड उसकी हाइट। हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ईच ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर? सो लेट वी join two cubes so we have cuboid. Clear? Length is equals to 4 centimeter, breadth is equals to 4 centimeter and height is equals to 8 centimeter. Clear? Surface area of cuboid. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है?
फॉर्मूलाज की जो वीडियो है वो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर आपको पूरी मिल जाएगी, तो मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको वहाँ इसकी फुल वीडियो मिल जाएगी अगर आपको फॉर्मूलाज सारे पढ़ने हैं तो। 2 इंटू LB BH प्लस HL। क्लियर। अब हम यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लेंथ कितनी थी 4, ब्रेथ कितनी थी 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 4, 2, 4 4 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 32, 2 इंटू 16 प्लस ऐड कर देंगे इन सबको, तो 16 प्लस 64 कितना हो जाएगा 80। सो 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, वो इस फॉर्मूला के थ्रू निकला। हमने क्या किया है 2 क्यूब्स को ऐड करेंगे, तो जो भी ऐड करेंगे तो जिस साइड से वो दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, ज्वाइन होंगे, वो साइड क्या हो जाएगी आपस में उन दोनों को इक्वल ऐड करेंगे तो उसकी हाइट हमारे पास आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग साइड्स होगी वो क्या होगी 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास L, B और H की वैल्यू आएगी। अब हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वहाँ पर हमने इन तीनों की वैल्यू पुट की, वहाँ से हमें क्या मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ सेकेंड क्वेश्चन है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of a hemisphere is 14 centimeter and the total height of a vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Clear? We have क्या कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर। तो हमारे पास एक हेमिस्फेयर बनाया है हमने यहाँ पे, हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। उसके ऊपर क्या है एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है इस तरीके से। ये इस तरीके से हमारा वेसल है हमारे पास। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल कितनी हो गई, टोटल हाइट ऑफ अ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। नाउ हमें क्या करना है द फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल किससे निकलेगा, एक तो ये वाला एरिया निकालना है विच इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड ये वाला एरिया हमें निकालना है विच इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो वी जॉइन द, हम क्या करेंगे टोटल जब इनर सरफेस एरिया किस तरीके से निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर। तो हम फाइंड आउट क्या करते हैं यहाँ से रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, सिलेंडर की रेडियस उतनी ही होगी जितनी कि हेमिस्फेयर की होगी। सो हमें क्या दिया हुआ था डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना है 14। सो द रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स। क्लियर। अब एक और चीज़ यहाँ पर है, हम जानते हैं कि ये जो रेडियस होगी वही हेमिस्फेयर की क्या होगी हाइट भी होगी, यानी ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी 7 होगी। तो हमें अगर सिलेंडर की हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक वाली, तो मैं क्या करूँगी जो टोटल हाइट है उसमें से 7 को क्या कर दूँगी रिड्यूस कर दूँगी, तो हमारे पास जो सिलेंडर की हाइट है वो आ जाएगी। क्लियर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 13 - 7 विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर
Clear? Now radius of hemisphere equal to 7 centimeter. Clear? Total inner surface area equal to curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder. Now the formula of curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. कितना होता है? 2 pi r square. Clear? And the curved surface area of cylinder is 2 pi r h. ये तो क्या हो गई उसकी r, ये क्या हो गई उसकी h, क्योंकि यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर कैसी है? इक्वल है, तो दोनों को स्मॉल r के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज डिस्क्राइब बाय द h, स्मॉल h. सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? r प्लस h. हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू कितनी है? 7, r कितना है? 7 प्लस h कितना है? 16. 7 to 17, 7 कट हो गया, तो क्या आएगा? 44 × 13 विच इज इक्वल्स टू 572 सेमी स्क्वायर, which is inner surface area of vessel. क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड आउट कर लेंगे. हमने क्या किया? यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकाला. उन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल आ जाएगा. क्लियर? चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 इज a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? सिलेंडर की जगह हमें यहाँ क्या करना है? कॉन लेना है. क्या बोल रहा है? अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस. हमारे पास एक कॉन है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर. वो किसके ऊपर रखा हुआ है? एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है, विच इज़ द सेम रेडियस. इन दोनों की रेडियस क्या है? सेम है. क्लियर? द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5. टोटल हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर. एंड द रेडियस कितनी है? जो रेडियस है वो कितनी है? 3.5. क्लियर? 3.5. तो ये जब 3.5 है यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी उसकी? 3.5 होगी. सो द हाइट ऑफ, अगर मुझे हाइट ऑफ कॉन निकालनी है तो मैं क्या करूँगी? इस टोटल डिस्टेंस में से 3.5 को क्या कर दूँगी? रिड्यूस कर दूँगी. सो द हाइट ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉन आ जाएगी. क्लियर? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर. दोनों की सेम रेडियस है, सो द रेडियस ऑफ कॉन स्मॉल r इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर.
height of cone equal to height of cone is equals to h is equals to कितना होगा 15.5 minus 3.5 which is equals to 12 सेंटीमीटर. क्लियर. अब एक चीज़ ध्यान रखने की यह है, कौन के अंदर क्या होती है, स्लैंट हाइट भी होती है हमारे पास. स्लैंट हाइट L इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो रूट आर स्क्वायर कितना होगा 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना होगा 12 का होल स्क्वायर. 3.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144. क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तब हमारे पास 156.25 which is square root of 12.5 सेंटीमीटर. सो L इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 12.5. नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर. क्लियर. नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होता है पाई आर एल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर. यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एल प्लस 2 आर, वैल्यू पुट कर देंगे 22/7. आर क्या है 33.5, एल कितना आया हमारे पास 12.5 प्लस 2 आर कितना है 3.5. पॉइंट जब हटाएंगे तो क्या आएगा 10 7 5 सा. सो ये कितना हो जाएगा 11 टाइम्स. सो 11 इंटू 12.5 प्लस 7, 11 इंटू 19.5 विच इज़ इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ सरफेस एरिया ऑफ टॉय. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of solid. We have a cuboid. We have a cube block of side 7 centimeter. कितनी हो साइड ऑफ क्यूब कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर. क्लियर. Find the surface area of a solid. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है. क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है. What is the greatest diameter of hemisphere can have? हेमिस्फेयर की जो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है जितनी क्यूब की साइड है. तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है 7 सेंटीमीटर. वी हैव साइड ऑफ क्यूब कितना गिवन है 7
सेंटीमीटर। सो जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है कोई भी हेमिस्फेयर का, क्योंकि कोई भी हेमिस्फेयर जो है वो उस साइड को पूरा कवर कर ले तो वो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर तब कितना बन जाएगा, क्योंकि साइड कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो वो हेमिस्फेयर जो है ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर डायमीटर का हो सकता है। सो greatest diameter of hemisphere is 7 centimeter. Clear? Now we have to find the surface area of the solid. इस पूरे सॉलिड का हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालूंगी और इस हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालूंगी। उसमें से क्या कर दूंगी, एरिया ऑफ बेस को क्या कर दूंगी, अगर मैं माइनस कर देती हुई इस तरीके से मेरे पास जो क्या है, किस तरीके से है, ये एक तरह का क्यूब है हमारे पास। क्लियर? तो मुझे क्या करना है, इस तरीके से एक हमारे पास सॉलिड है और उसकी क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालूंगी और इस हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालूंगी। उसमें से इस बेस को क्या कर दूंगी, मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। क्लियर? नाउ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर 7 उसकी क्या है डायमीटर है तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, यानी 3.5 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। क्लियर? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2πr स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ बेस कितना होता है, ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है πr स्क्वायर। सो 6 इंटू साइड कितनी थी हमारे पास, साइड थी हमारे पास उसकी 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर कितना हो गया πr स्क्वायर। 6 इंटू 49 प्लस पाई कितना हो गया 22/7, r कितना हो गया 3.5 इंटू 3.5। क्लियर? पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6 9 ज़ा 54, ये आ जाएगा 294 प्लस यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ हमारे पास 22 इंटू 5 कितना हो गया 110 इंटू 35
जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3850 अपॉन 100। 10 से 10 कट हो गया तो क्या आएगा 294 प्लस 38.5 विच इज़ इक्वल्स टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ surface area of solid. Clear? Now we have to solve question number 5, which is question number 5 is a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equals to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूबिकल। तो हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है, इस तरीके से हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden such that the diameter L of a hemisphere is equals to the age of the cube. So the age of cube कितनी है, L. क्लियर? ये डायमीटर जो है वो कितना है इसका क्यूबिकल का, L. तो एक हेमिस्फेयर जो है वो इस क्यूबिकल के अंदर से कटा हुआ है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यानी हमारे पास एक, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक डब्बा है और उसमें से एक क्यूबिकल यानी हेमिस्फेयर शेप का क्या है, एक पार्ट गायब है। यानी हमें रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट इस तरीके से बचा है हमारे पास। हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर? जो हमारे पास ये एरिया है इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो इस क्यूब का हम क्या कर देंगे, क्यूब का हम निकालेंगे सरफेस एरिया और हम निकालेंगे इस हेमिस्फेयर का भी सरफेस एरिया। उसमें से क्या करेंगे, इस बेस ऑफ हेमिस्फेयर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो हमने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। वहाँ पर जो हेमिस्फेयर था वो उस क्यूब के ऊपर रखा हुआ था, यहाँ पर क्या किया हुआ है, उसको क्यूब के अंदर से कट किया हुआ है। बस डिफरेंस इतना ही है। सो साइड ऑफ क्यूब कितनी गिवन है, L। क्लियर? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी होगी, अगर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितनी दिए हुए है, L। सो द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी हो गई, L अपॉन 2। क्लियर? अब द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग solid which is equals to surface area of cube plus curved surface area of hemisphere minus area of सर्कुलर बेस। हमें क्या करना है, सर्कुलर बेस को उसमें से माइनस करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2πr²। एंड सर्कुलर एरिया का, सर्कुलर बेस का जो एरिया है वो कितना है, πr²। 6 साइड स्क्वायर कितना होगा, L²।
प्लस 2, यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर 6L स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर, 6L स्क्वायर प्लस 22/7 L स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू, सॉरी हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई की जगह ओनली पाई लिखना है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है आगे सॉल्व नहीं होने वाली। यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है, मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, ओनली एल गिवन है। सो हम पाई को पाई की तरह ही अप्लाई करेंगे। ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 4। अगर मैं यहाँ से एल स्क्वायर को क्या करती हूँ, कॉमन लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस पाई अपॉन 4 विच इज सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्लियर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी उसकी वीडियो आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।